आज जो एमसीक्यूज हमारे सामने है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई इज। ऑप्शन हमारे पास है स्पोर, बीटा ऑप्शन है कोनिडिया, चार्ली ऑप्शन है बर्डिंग, डेल्टा ऑप्शन है फ्रेगमेंटेशन। और आपसे पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फंगस में कौन सा है। आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढें। मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो टॉपिक जिसमें हम इस तरह के बहुत से एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन फंगस। याद रखें कि फंगस में दोनों तरह की रिप्रोडक्शन पाई जाती है। एक जो हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन फंगस अडॉप्ट करती है कि कब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है और कब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट मेथड हैं वो कितने हैं? 4। आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इन लिस्ट वेरियस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस, या आपसे पूछा जा सकता है कि इन विच ग्रुप ऑफ फंगस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड ओनली इन यीस्ट। तो इसके अलावा बहुत से एमसीक्यूज जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब याद रखने कि जो फंगस के 4 बड़े ग्रुप्स हैं और फंगस की जो क्लासिफिकेशन है वो उसके मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और टाइप ऑफ सेक्सुअल स्पोर की बुनियाद पर ही की गई है। अब जो फंगस में से 4 में से जो एक ग्रुप ऐसा है जिसमें टोटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, जिसको हम इम्परफेक्ट फंजाई या ड्यूटेरोमाइकोटा कहते हैं। So sexual reproduction is absent in one group, that is imperfect fungi, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब में मौजूद है, लेकिन ये अनकॉमन है एक ग्रुप में जिसको हम कहते हैं बेसिडियोमाइकोटा। अब हम आते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट मेथड है वो कौन कौन से हैं। याद रखें कि फंगस में जो मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है बाय स्पोर। तो फंगस हमेशा स्पोर के जरिए बहुत ज्यादा और मोस्ट कॉमनली जनरली फंगस रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। ये स्पोर एसेक्सुअल भी हो सकते हैं, ये सेक्सुअल भी हो सकते हैं। सेक्सुअल स्पोर के डिफरेंट नेम्स हैं जैसे कि जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, जबकि एसेक्सुअल स्पोर को जस्ट हम स्पोर ही कहेंगे। सो एक जो मेथड है बाय स्पोर, दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगस। बाय कोनिडिया, इट इज द रैपिड मेथड ऑफ कोलोनाइजेशन ऑफ फंगस। तो विच वन द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन लीड टू रैपिड कोलोनाइजेशन ऑफ फंगस? तो वो कोनिडिया है। कोनिडिया हमेशा एसेक्सुअल स्पोर को कहते हैं जो कि विदाउट सेल वॉल होते हैं, यानी नेकेड एसेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड कोनिडिया। बडिंग इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज फाउंड ओनली इन यीस्ट। ये सिर्फ और सिर्फ आपको किस में मिलेगा? ओनली इन यीस्ट। इसलिए एमसीक्यूज अगर आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फंगस रिप्रोड्यूस ओनली बाय बडिंग, तो विच वन द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड ओनली इन यीस्ट, तो वो क्या होगा? बर्डिंग। तो यीस्ट के अंदर जो बर्डिंग है वो सिर्फ यीस्ट में मिलेगी, बाकी ग्रुप ऑफ फंगस में ये मौजूद नहीं होती है। इसके अलावा जो बाकी मेथड है बाय स्पोर, बाय कोनिडिया, बाय बडिंग, बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म में इसकी डेफिनेशन एक जैसी है। आप कोई भी इसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ डिफरेंट फंगस की आईफी है, इन आईफी को मैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कट कर दूं, ठीक है। तो जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कट कर दें और उस फ्रेगमेंट से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए, तो ये एक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स आर एक्चुअली थिक वॉल्ड डोरमेंट रेजिस्टेंस। नंबर 1 क्या आना चाहिए? थिक वॉल्ड आने चाहिए। नंबर 2 क्या आना चाहिए? डोरमेंट होने चाहिए, यानी इनमें मेटाबॉलिज्म रुका होता है। उसके बाद ये क्या होते हैं? रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर होती हैं, बिकॉज दे कैन विदस्टैंड डिफरेंट
जो हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट को ये विदस्टैंड कर सकते हैं, इसलिए हमेशा अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में फंगस स्पोर को बहुत ज्यादा बनाती है। ये हमेशा क्या होंगे फंगस में, ये हैप्लाइड होते हैं और दे मे बी प्रोड्यूस बाय, और एक और इंपॉर्टेंट फीचर इनका, दीज आर कॉल्ड, दे आर आल्सो मोटाइल, they may be produced by the process of mitosis or they produce by process of meiosis, produce sexually as well as asexually। तो कोई भी थिक वॉल, डोरमेंट, रेजिस्टेंट, सैप्लाइड और नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस एज रिजल्ट ऑफ जो माइटोसिस और मियोसिस इज रेफर्ड एज स्पोर। जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो हमेशा बनते हैं एक डिप्लाई जो हैप्लाइड स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजिया, उसमें माइटोसिस के लिए स्पोर बनते हैं, इनको कहते हैं दैट आर कॉल्ड एसेक्सुअल स्पोर। तो वो स्पोर जो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं उनको कहते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स, और इनको जस्ट स्पोर का ये प्रोसेस ऑफ माइटोसिस से बनते हैं। सेक्सुअल स्पोर को हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कोनिडिया क्या होते हैं? एक्चुअली यही स्पोर अगर क्या हो, ये नेकड हो यानी थिक वॉल ना हो, यानी थिक वॉल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हम निकाल दें, तो नेकड स्पोर दैट आर डोरमेंट, रेजिस्टेंट, सैप्लाइड और नॉन मोटाइल प्रोड्यूस एट द टिप ऑफ स्पेशल हाइफी कॉल्ड कोनिडियोफोर, तो इनको कहते हैं कोनिडिया। तो स्पोर और कोनिडिया में डिफरेंस हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है कि स्पोर सेक्सुअल भी हो सकते हैं, एसेक्सुअल भी हो सकते हैं, जबकि कोनिडिया हमेशा क्या होते हैं, एसेक्सुअल होते हैं। जबकि स्पोर हमेशा प्रोड्यूस होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इनसाइड स्पोरेंजियम और बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, लेकिन जो कोनिडिया होते हैं वो हमेशा प्रोड्यूस होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और अंटिप ऑफ स्पेशल हाइफी कॉल्ड कोनिडियोफोर। बर्डिंग क्या होती है कि यीस्ट के अंदर कॉमन होती है, यीस्ट में एक स्मॉल आउटग्रोथ बनती है, दैट स्मॉल आउटग्रोथ फॉर्म बाय एसिमेट्रिक डिवीजन। देखिए सिमेट्रिक डिवीजन वो होती है जिसमें एक सेल दो बराबर सेल में डिवाइड हो जाए, इसको कहते हैं सिमेट्रिक डिवीजन। लेकिन एसिमेट्रिक डिवीजन क्या हो गया कि एक अगर सेल है तो उसके साथ एक छोटा सा सेल बराबर सेल ना बने, इसको कहते हैं एसिमेट्रिक डिवीजन। तो स्मॉल आउटग्रोथ फॉर्म बाय एसिमेट्रिक डिवीजन इज कॉल्ड बर्ड। ये बर्ड इस पेरेंट बॉडी के साथ भी रह सकती है एंड इट मे डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड गिव राइज टू न्यू यीस्ट। और फ्रेगमेंटेशन को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस कितनी तरह से हो रही है? 4 तरह से, बाय स्पोर, बाय कोनिडिया, बाय बर्डिंग और बाय फ्रेगमेंटेशन। स्पोर क्या है? दीज आर थिक वॉल्ड, डोरमेंट, रेजिस्टेंट, हैप्लाइड, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर that are produced, अगर वो asexual है, that are produced by mitosis inside haploid reproductive structure called sporangium। एक से ज्यादा को स्पोरेंजिया कहेंगे। These sporangia are cut off from hyphae by septum। When these spores, जो sporangium पक जाता है, when sporangium become mature, it burst and spores are blown away in the wind। तो ये हमेशा disperse होते हैं by wind, by rain splashes। लेकिन ये कभी भी जो पानी की मदद से जो डिस्पर्स नहीं होंगे, फ्लोइंग वाटर की मदद से डिस्पर्स नहीं होंगे। तो स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय विंड और बाय रेन स्प्लैशेस, और जब भी स्पोर किसी भी सूटेबल सरफेस पर गिरेंगे तो दे जर्मिनेट एंड गिव राइज टू न्यू हैप्लाइड फंगस। तो स्पोर हमेशा हैप्लाइड होंगे। फंगस में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज हैप्लाइड एक्सेप्ट फ्रॉम जायगोट और जायगोस्पोर। कोनिडिया क्या होती हैं? ये स्पेशल हाइफी होती हैं जिनको कहते हैं कोनिडियोफोर। उनकी टिप के ऊपर दीज आर नेकड, डोरमेंट, थिक वॉल्ड के बजाय हम क्या कहेंगे? दीज आर नेकड स्पोर दैट आर डोरमेंट, रेजिस्टेंट, हैप्लाइड एंड नॉन मोटाइल, प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस ऑन टिप ऑफ स्पेशल हाइफी कॉल्ड कोनिडियोफोर। These conidia dispersed by wind or whenever they fall on a suitable surface they give rise to new fungus। और conidia are the very rapid method of colonization of fungus। ज्यादातर जो कोनिडिया आपको मिलेंगे ये फाइलम एस्कोमाइकोटा में मिलेंगे या ड्यूटेरोमाइकोटा में मिलेंगे। जो स्पोर मोस्ट कॉमन होंगे वो जाइगोमाइकोटा में बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। और बर्डिंग सिर्फ यीस्ट में होती है। इसमें एक स्मॉल आउटग्रोथ बनती है जिसको बर्ड कहते हैं बाय एसिमेट्रिक डिवीजन, और ये बर्ड पेरेंट बॉडी के साथ भी रह सकती है। इट मे डिटैच एंड गिव राइज टू न्यू फंगस। फ्रेगमेंटेशन इज जस्ट ब्रेक डाउन ऑफ बॉडी ऑफ फंगस या माइसीलियम इनटू डिफरेंट फ्रेगमेंट, ईच फ्रेगमेंट गिव राइज टू न्यू फंगस। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर बॉडी को आप छोटे छोटे फ्रेगमेंट या पीसेस में कट कर दें और हर पीस से पूरी वो बॉडी वापस बन जाए, इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन।
जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके स्टेप्स आप अभी यहाँ पर सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसको बाद में हम डिटेल टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप जो होता है वो फ्यूजन ऑफ एप्लाइड हाइफी होता है, फिर फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है जिसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं, गेमी मीन यूनियन, प्लाज्मो मीन साइटोप्लाज्म, और कैरियो मीन न्यूक्लियस और गेमी मीन यूनियन। फिर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होगी जिसको कहेंगे कैरियोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी के बाद दो हाइफी मिलकर एक हाइफी बन जाती है, लेकिन दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं होते हैं। इस हाइफी को हम कहते हैं डाइक्रोटिक हाइफी, बिकॉज दिस हाइफी कंटेन टू न्यूक्लियाई ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट टाइप। इसके बाद क्या होती है उनमें कैरियोगेमी, ये दोनों न्यूक्लियस मिल जाएंगे तो एक डिप्लॉइड जायगोट बन जाएगा। तो कैरियोगेमी के बाद हमेशा क्या बनेगा, डिप्लॉइड जायगोट, और प्लाज्मोगेमी गिव राइज टू डाइक्रोटिक हाइफी। और फिर क्या होगा, उस डिप्लॉइड जायगोट में जो मियोसिस होगी और इसके नतीजे में जो स्पोर बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल स्पोर्स। बाज का वो जायगोट थिक वाल्ड हो जाता है, डोरमेंट रेजिस्टेंस, तो उसको हम जाइगोस्पोर कह देते हैं। वाइड डिप्लॉइड स्पोर जो होते हैं फंगस में वो जाइगोस्पोर्स हैं सेक्सुअल स्पोर्स हैं। बाकी स्पोर एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स है क्या है, फ्यूजन ऑफ एप्लाइड हाइफी, दो हाइफी जो आपस में कंपैटिबल हैं, यानी उनका ताल्लुक एक ही स्पीशीज से है, वो आपस में फ्यूज करती हैं। दोनों के फ्यूजन के साथ ही उनका साइटोप्लाज्म आपस में यूनियन हो जाती है, तो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। तो दो हाइफी से एक हाइफी बन जाती है। इस हाइफी में दो डिफरेंट न्यूक्लियाई, यानी कि जैसे इसको कहेंगे डाइक्रोटिक हाइफी, तो प्लाज्मोगेमी गिव राइज टू डाइक्रोटिक हाइफी। और फिर उसमें क्या होती है, कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई टू गिव राइज टू डिप्लॉइड न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड कैरियोगेमी। इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे, जायगोट कहेंगे। बाज का ये जायगोट इन जाइगोमाइकोटा थिक वाल्ड बन जाता है, डोरमेंट बन जाता है, रेजिस्टेंट बन जाता है, इसको जाइगोस्पोर कह देंगे। अदरवाइज बाकी जो ग्रुप ऑफ फंगस में क्या होगा कि इस जाइगोट में मियोसिस होगी। अगर 4 हैप्लॉइड स्पोर बन रहे हैं तो इन 4 हैप्लॉइड स्पोर को हम क्या कहेंगे, बेसिडियोस्पोर। और अगर ये 8 हैप्लॉइड स्पोर बन रहे हैं तो इनको क्या कहेंगे, एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर बनेंगे एस्कस के अंदर और इस ग्रुप ऑफ फंगस को एस्कोमाइकोटा कहेंगे, और बेसिडियोस्पोर बनेंगे ऑन द टिप ऑफ बेसिडिया, और इस ग्रुप ऑफ फंगस को हम क्या कहेंगे, बेसिडियोमाइकोटा, और जिसमें जाइगोस्पोर बन रहा है उसको कहेंगे जाइगोमाइकोटा। तो ये ग्रुप ऑफ फंगस जो है इनमें रिप्रोडक्शन है। अब जो हम वापस आते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ, तो अब आप आंसर कर सकते हैं कि विच वन द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगस। तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका क्या है, वो है स्पोर। which one the following which one the following lead to the rapid colonization of the fungus, तो वो कोनिडिया होगा। which one the following method of reproduction is found only in yeast, तो वो बर्डिंग होगा। तो ये डिफरेंट जो एमसीक्यूज हैं आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आपके लिए आज का वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कंसेप्चुअल स्टडी पर ध्यान दें, और बिलखुसूस जो बच्चे आगे एंट्री टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं वो कंसेप्चुअल स्टडी पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि कंसेप्चुअल स्टडी से आप कोई भी एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे चलते चलते।